तो आगे हम उसी सैनिक स्कूल के ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2023 के पेपर में क्वेश्चंस थे मैथ्स के, उसमें से 3 क्वेश्चन यहाँ पर हम डील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिजल्ट टुक ₹50,000 फ्रॉम अ पर्सन फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड द अमाउंट पेड बाई रिजल्ट टू दैट पर्सन आफ्टर 3 years। रिजल्ट जो है, कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति से लोन उधार ले रहा है, बोरो कर रहा है 50,000 रुपीज़, और उस पर जो है उसको 3 साल बाद इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम के हिसाब से उसको पे करना है। तो बताइए 3 साल बाद रिजल्ट उस पर्सन को कितना अमाउंट देगा, यानी कि ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि रिजल्ट ने कितना पैसा लिया है, 50,000 रुपीज़, 50,000। तो रुपीज़ 50,000 क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, एनीबॉडी? रुपीज़ 50,000 विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ये 50,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 और परसेंट तो है ही है। उसके बाद टाइम पीरियड क्या है, टी है 3 years, ठीक है 3 years। तो अब हम क्या करेंगे, 3 साल में इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि 50,000 पर कितना इंटरेस्ट जो है इसका बनता है। तो देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने एक पहले वाले वीडियो में बताया है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले वाले वीडियो में, अभी आज ही जो वीडियो अपलोड किया उसमें बताया है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहाँ P जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना पैसा लिया गया है उधार वो, या लोन अमाउंट जो है उतना, वो हो गया P। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस दर से उस अमाउंट पर इसको इंटरेस्ट पे करना है, वो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस केस में 8 हो जाएगा। और टाइम जो है वो, क्योंकि एनुअली 8% इंटरेस्ट पे करना है, तो टाइम जो है वो 3 साल हो जाएगा। तो t = 3 हो जाएगा। तो हम रखते हैं वैल्यू p का 50,000 इंटू आर हो गया 8 इंटू टी हो गया 3, और ये 8% का ही नीचे 100 है। 8% मतलब 8/100, तो ये हो गया 100। अब देखिए 100 ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 500 ऊपर बच जाएगा, इंटू 8 इंटू 3, 5 इंटू 8 कितना होता है 40, 5 इंटू 8 40 और 2 जीरो रख दिया तो 4,000 और इंटू 3 यानी कि 12,000। ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3 साल बाद, 12,000। लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं बताना है, हमें बताना है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना पे करेगा। तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट यानी कि जो सूद और मूल दोनों जोड़ कर आता है, तो अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं, और मूल हो गया P और इंटरेस्ट हो गया यानी सूद ब्याज हो गया I। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 50,000 जो उसने रिजुल ने उस पर्सन से लिया है, और इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट 3 साल का आ गया 12,000। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 62,000। यही जो है अमाउंट हो जाएगा ₹62,000। सो रिजुल हैज टू पे ₹62,000 टू द पर्सन फ्रॉम whom he has borrowed 50,000 rupees initially. So option B is the correct answer. Now come to question number 2. उससे पहले हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया था, इसको मैंने मिटा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं पे डील कर देंगे। सॉल्यूशन नीचे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का जो दिया हुआ है आंसर यहाँ से है 18, आंसर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम डील करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर 19 क्या है,
फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। देखिए भाषा को समझिए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो पहला चीज तो हम पकड़ते हैं इसको, राइट एंगल किसका 2/3 है, राइट एंगल का 2/3 है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, बताइए कोई, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। वेरी गुड। सो अब हमें मिल गया है राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री। अब इसको 2/3 ऑफ राइट एंगल, इसका क्या मतलब हुआ, राइट एंगल का 2/3 ऑफ मतलब हुआ 2/3 इंटू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो क्या आ गया, 3 3 9 30, 2 इंटू 30 मीन्स 60 डिग्री। सो 60 डिग्री हमारा जो है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया तो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल इज व्हाट, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या होगा बताइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, 30। वेरी गुड। कैसे 30 डिग्री होता है बताइए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो एंगल, बताओ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस एंगल में कितना ऐड करने से 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एंगल होता है जिसको दिए हुए, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें कितना ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि दिया हुआ एंगल में कितना प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो 30 डिग्री हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। अब कहता है, यहां तक हम आ गए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, ये हो गया। अब कहता है सप्लीमेंट, अब इस किसका सप्लीमेंट, 30 डिग्री का सप्लीमेंट, क्योंकि यही तो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ राइट एंगल हो गया। अब इसका सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट ऑफ 2/3, सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल मतलब क्या हुआ, ओवरऑल सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, एनीबॉडी कैन आंसर, सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री वो एंगल है, यस 150 डिग्री होगा। सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री वो एंगल है जो 30 डिग्री में ऐड करने से 180 डिग्री बना दे। इसका मतलब सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो 150 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 150 डिग्री। ओके, नाउ अब हम इसको भी रब कर देते हैं और अब सिर्फ क्वेश्चन को रब करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को डील करते हैं एंड आई थिंक आप लोगों ने इसको तो अब नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए फिर भी छोड़ देते हैं, नोट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व होगा, आंसर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कह रहा है, ये दिया हुआ फिगर है, दिस इज द गिवन फिगर एंड इसका मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट निकालना है, एक्स का मेजरमेंट निकालना है। एक्स कितने डिग्री का है वो निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, गौर करिए क्या क्या दिया हुआ है। एक हमको दिया हुआ है ये 47 डिग्री, ये है एक्स, इसको हमको पता करना है। ये है 56 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 56 डिग्री जो है इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि दो लाइन है, ठीक है, लाइन 1 एंड लाइन 2, तो इसको मान लीजिए ये L है और ये मान लीजिए M है। ये हम समझा रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, ठीक है। तो दो लाइन जो है L और M यहाँ पर कोई पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, कट करना, एक दूसरे को कट कर रहा है। तो दो लाइन एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। वैसे हालत में ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और यही कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक एक्सियम है, एक थ्योरम है, जिसमें ये बताया गया है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ चार एंगल्स बनते हैं, और एक एंगल जो है, एक पेयर ऑफ एंगल, एक टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स बनते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए ये लाइन कट किया, इसका इससे ये एंगल बना, और इसी को आगे बढ़ा दिया और इसी को इधर आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल बना। यानी दोनों लाइन जो है क्या हो रहे हैं, एक ही लाइन के बढ़ने से बन रहे हैं, तो ये कहलाए ऑपोजिट। कैसे ऑपोजिट एंगल्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये फिर जो बाकी दो बच जा रहा है वो भी दूसरा पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाता है। सेम केस यहाँ पर है। देखिए अभी क्या है कि ये 56 डिग्री है। ये किससे बना है? देखिए इस लाइन को जब हम आगे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं और इस लाइन को भी जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों लाइंस के बीच बन रहा है ये एंगल और ये एंगल। ठीक है ना? इसको इधर खींच रहे हैं और इधर वाले को इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइंस के बीच बन रहा है ये एंगल और ये एंगल। तो ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी आपने देखा कि ये इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 56 डिग्री अगर ये दिया हुआ है, 56 डिग्री अगर ये दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 56 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? यस। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो ये 56 डिग्री, तो ये भी 56 डिग्री। क्लियर? नाउ 56 डिग्री ये हो गया, ये 47 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और ये x है। अब आप बता सकते हैं कि 56 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस x बराबर क्या होगा? बताइए। ये सीधा लाइन है और इसी पर ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, तो तीनों का जोड़ क्या होगा? ये लाइन सीधा आ रहा है तो ये कौन सा एंगल बना रहा है? स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना। स्ट्रेट एंगल बना रहा है। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स कितने के बराबर हो जाएंगे? तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो 56 डिग्री प्लस 47 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, बिकॉज all these three angles are falling on the same straight angle, same straight line. So the sum of all these angles is equal to 180 degree. Now x is equal to how much? 180 degree minus 56 degree plus 47 degree means 180 degree minus 6, 7, 13 and 5, 4, 9 plus 1, 10, 103 degree. So 180 degree minus 103 degree is equal to how much? 180 degree minus 103 degree is equal to 77 degree. So
in this question option is not given. Correct answer is 77 degree. Is there any problem with you to understand this question? I can explain once again if there is any problem in understanding this question. बोलिए क्वेश्चन को आंसर क्या हुआ, सॉल्यूशन कैसे निकला, इसको समझने में दिक्कत है? चलिए एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अब आई थिंक यू ऑल हैव नोट इट डाउन, यू ऑलरेडी हैव नोटेड इट, सो आई एम रबिंग दिस, और मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से क्लियरली डील करता हूँ ताकि आप लोग समझ सके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसने क्या किया है देखते जाइए हम कैसे इसको इस फिगर को कैसे बनाया गया। पहले एक ऐसे लाइन खींचा गया, ठीक है, फिर इसको एक ऐसे लाइन जो है इंटरसेक्ट किया, ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर जो है 47 डिग्री पर एक एंगल बना, ये 47 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये एंगल ऑलरेडी गिवन है कितना, 56 डिग्री, ठीक है, और हमें पता करना है ये एंगल यानी कि x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब हमको ये पता नहीं है, क्वेश्चन में इनिशियली हमको ये पता नहीं है, हमको क्या पता है, ये पता है 56 डिग्री, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। क्या किया गया, एक लाइन खींचा गया, फिर दूसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम है O, ठीक है। अब इसको इसने ऐसे इंटरसेक्ट किया और फिर क्या बोल रहा है, ये बन गया 56 डिग्री, इसको हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक 47 डिग्री का एंगल यहाँ भी इस लाइन और इस लाइन के साथ मिलाकर बना दिया। अब क्या हो रहा है देखिए, अब हमें पता करना है इसका वैल्यू x कितना, इसका मेज़र क्या है। तो x का मेज़र पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन ये एंगल बनाया, क्लियर है। अब हम इसको इंटरसेक्ट करते हुए इस लाइन को हम यहाँ तक ले आए और इसको भी जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उससे आगे बढ़ा दिए। तो ये आर्म इस आर्म के साथ ये एंगल बनाया और इसी को एक्सटेंड करने के बाद ये आर्म इस आर्म के साथ 57 डिग्री बना रहा है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने इस फिगर में बताया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पर देखिए इस पॉइंट पर एक ये एंगल बना, फिर एक ये लाइन के साथ ये एंगल बना, फिर इसी लाइन के साथ दूसरा ये एंगल बना, ठीक है, और इसी लाइन को फिर लेकर ये इसके साथ चौथा एंगल बना दिया, ठीक है। अब 4 एंगल्स बने तो इसमें क्या होता है कि जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। इनको बोलते हैं पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है। तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उस तरह से इसको देखिए, ये 56 डिग्री जो है इसके वर्टिकली अपोजिट है, दैट मीन्स कि ये और ये एंगल सेम होगा, यानी हमको यहाँ मिल गया 56 डिग्री, ठीक है, यहाँ मिल गया 56 डिग्री। जब भी इस तरह से क्रॉस किया है ना तो ये एंगल जो ऊपर वाला दोनों हथेली के साथ जो एंगल बनेगा वो, और इसके अपोजिट ये, और इसके साथ ये नीचे लोअर आर्म के बीच का जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, इसलिए ये और ये एंगल बराबर। और जब ये इसके बराबर हो गया यानी ये 56 डिग्री हो गया, अब 56 डिग्री 47 डिग्री और x ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, सपोज इसको L मान लेते हैं, तो और ये M हो गया। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं वो किस पर आधारित है, तो एक लाइन L पर, यानी स्ट्रेट एंगल है। ये पूरा मिलकर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है,
यानी ये सब को जब जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा, यानी x प्लस 47 प्लस 56 बराबर हाउ मच? x प्लस 47 प्लस 56 बराबर, एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल है तो क्या इनका सम होगा? स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180 डिग्री, ऑलवेज रिमेंबर अ स्ट्रेट लाइन मेजर्स 180 डिग्री। सो इन तीनों को मिलाकर जब होगा तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। नाउ x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, 47 प्लस 56 बराबर 180 डिग्री माइनस 47 प्लस 56 इज व्हाट? 103। सो 180 डिग्री माइनस 103 इज 77 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इज 77 डिग्री। सो दिस इज इट। आई थिंक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बार बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। और अगर कोई दिक्कत आती है इसके बाद भी तो मुझे आप फ्रीली कमेंट करिए मेरे इनबॉक्स में जाकर, मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर, और मैं उसको जो है पर्टिकुलरली आपको जो है एक्सक्लूसिव वे में समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।